गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज की कक्षा में हम पैसिव वॉइस के बारे में पढ़े थे। पिछली कक्षा में आज मैंने बताया था कि क्लास में हमने क्या पढ़ना है, पैसिव वॉइस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसके बारे में इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के दो टाइप है, आपको टेंशन में बता दिए थे। तो पहला है एच टाइप। पहला कौन सा हो गया? एच हेल्पिंग वर्ब टाइप, एच वी टाइप सेंटेंस। इनके बारे में हम सबसे पहले पैसिव बनाना सीखेंगे। इनकी पैसिव सीख जाएगी। अब देखो, पहला एग्जाम्पल है, does she write stories? क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, तो ये क्या होगी? एचवी। एलिमेंट्स ऑफ सेंटेंस सबसे पहले देखना है। ये क्या हो गया? एचवी। ये क्या हो गया? कौन लिख रही है? सब्जेक्ट। आपको ये भी बात बताई गई है कि सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब अपना स्थान परिवर्तन करते हैं एचवी वर्ब टाइप में, और बाकी इसको आप बदलते ही क्या बन जाएगा? अफर्मेटिव बन जाएंगे। तो बन गया एचवी आ गई, सब्जेक्ट आ गई। ये मेन वर्ब लिखता है, क्या लिखता है? क्या लिखती है? स्टोरीज, कहानी। तो ये क्या हो गया? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। अब आपको क्या करना है? पैसिव में वाक्य इंट्रोगेटिव तो इंट्रोगेटिव रखना है, नेगेटिव है तो नेगेटिव रखना है, अफर्मेटिव है तो अफर्मेटिव। जैसा वाक्य वैसा ही आपको रखना है, आप अपनी मर्जी से चेंज नहीं कर सकते। तो शुरुआत में हेल्पिंग वर्ब टाइप का क्वेश्चन है, तो हमें हेल्पिंग वर्ब टाइप का क्वेश्चन ही रखना है सेंटेंस को। ये बात समझने की। तो सबसे पहले हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखते हैं, लेकिन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं लिख पाएंगे। जैसे एक बात आप पढ़ाते हो उस तरीके से देखो, आप क्या लिखोगे? स्टोरीज आर रिटन टू डू डज है, आर आ गया, रिटन बाय हर। इस प्रकार बनती फुल स्टॉप पे। आप क्या करना है? इसको ऐसे करने का मतलब यह है कि आपको इस प्रकार होगा तो बाकी आपकी पैसिव तो सेम हो जाएगी, लेकिन सेंटेंस पहले गलत होगी। तो सबसे पहले क्या करना है आपको? हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने, तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू करना। तब क्या आ जाएगा? आर। ऑब्जेक्ट कौन सा है? स्टोरीज। स्टोरीज है। उसके बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटर्न। अब बाय सब्जेक्ट में ये है, बाय हर क्वेश्चन मार्क। तो इसका फॉर्मूला देखो कैसे बन जाएगा। फॉर्मूला एक कॉमन फॉर्मूला बन जाएगा, एचवी पैसिव की एचवी आएगी। कौन सी एचवी आएगी? पैसिव वॉइस प्लस जो ऑब्जेक्ट है जिसको हम सब्जेक्ट बना रहे हैं वो ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ऑब्जेक्ट आ गया। उसके बाद में यदि दो हेल्पिंग वर्ब है, दूसरी वाली इसके ऑब्जेक्ट के बाद आएगी। ठीक है, अन्यथा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर क्या करना है आपको? डबल ऑब्जेक्ट है तो दूसरा वाक्य भी ऑब्जेक्ट यहाँ आ जाएगा, और बाद में बाय प्लस सब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। ये टाइम एडवर्ब है तो लास्ट में टाइम एडवर्ब भी है। एडवर्ब को टाइम क्वेश्चन मार्क, लेकिन क्वेश्चन मार्क जरूर आएगा। जैसे एग्जाम्पल बोल देते हैं, डू यू प्ले क्रिकेट क्वेश्चन मार्क। यहाँ एडवर्ब हो जोड़ो। चलो एडवर्ब डेली, क्या तुम हमेशा क्रिकेट खेलते हो? अब देखो ये क्या है? एचवी। ये अपना क्या है? कौन खेलता है? तुम। सब्जेक्ट ये क्या है? मेन वर्ब। ये हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, वस्तु है। क्या खेलते हो? क्रिकेट। कब खेलते हो? ये एडवर्ब ऑफ टाइम। अब इसको उस हिसाब फॉर्मूले से लो कि ऑब्जेक्ट कौन सा है? ये क्रिकेट। सिंगुलर देख लिया,
अब ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब है एच भी आएगी, किसकी पैसिव की। तो डू और डज होने पर क्या आता है, इज आर एम। तो सिमिलर तो क्या जाएगा, इज। बाद में ऑब्जेक्ट क्या आ गया, क्रिकेट। उसके बाद में क्या और मैन वर्ब आएगी नहीं, ये कंटिन्यूस का आ गया तो बीइंग आता, बीइंग यहां आ जाती। इसमें तो एक हेल्पिंग वर्ब आएगी सारी, फिर मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेड आ गई। उसके बाद में एडवर्ब बची और सब्जेक्टिव वर्ब। बाय यू का ऑब्जेक्टिव केस में क्या होता है, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव की स्पेलिंग समान होती है, यू यू। तो बाय यू डेली क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार आपको पढ़ना है। अब दो चार एग्जाम्पल और करते हैं तब सारे समझ में आ जाएंगे। अगला एग्जाम्पल है, इज ही टीचिंग यू इंग्लिश नाउ क्वेश्चन मार्क। अब एलिमेंट्स ऑफ सेंटेंस देखो, एचवी कौन पढ़ा रहा है, ही, सब्जेक्ट मैन वर्ब। अब देखो पढ़ा रहा है, क्या पढ़ा रहा है, इंग्लिश। सब्जेक्ट का उत्तर आ रहा है तो ये डायरेक्ट। किसको पढ़ा रहा है, तुम्हें। ये क्या हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कब पढ़ा रहा है, क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ टाइम। सारे एलिमेंट्स से लगभग डबल ऑब्जेक्ट का भी है, ध्यान से समझना है। अब आपको देखना है इस आरम में तो क्या है, इस आरम के इस आरम में जुड़ेगा क्या, बीइंग। ये आपके दिमाग में होनी चाहिए कि इज आर और एम हो तो सेम इज आर एम प्लस क्या जुड़ेगा, बीइंग। ये आपके दिमाग में तो इन सारणी याद होनी चाहिए। अब आपको नेम वैसे वैसे बन जाएंगे। इससे बना लो, कोई दिक्कत नहीं, उससे बना लो, इससे बना लो। इससे बनाओगे यू के लिए क्या काम में लेते हो, ये यू से बनाओगे तो आर, इससे बनाओगे तो इज। ठीक है, दोनों से बना के दिखा देता हूं। पहले आज इससे बनाते हैं, चलो। इसके लिए क्या आएगा, इज। तो इज का इज इंग्लिश। अब क्या आता है साथ में बीइंग, तो बीइंग यहां आ जाएगा। बीइंग थर्ड फॉर्म टॉट, टोटली दूसरा ऑब्जेक्ट। अब इसको पढ़ा टू, स्पेंड है, प्राप्त करता है, ज्ञान प्राप्त करना, क्या प्राप्त करता है, कुछ नहीं तो टू जुड़ जाएगा, टू यू। अब सब्जेक्ट कौन सा है, ही, बाय, हिम, नाउ क्वेश्चन मार्क। ये तो पहला तरीका। दूसरा तरीका है, इससे बनाएंगे यू से तो क्या आ जाएगा, आर यू आ गया। बाद में क्या आता है, बीइंग, वो थर्ड फॉर्म टॉट। अब टूज लगाएंगे तो सीधा इंग्लिश आ जाएगा, दूसरा ऑब्जेक्ट इंग्लिश। बाय हिम नाउ क्वेश्चन मार्क। तो दोनों तरीके लेकिन ये बेहतर है, मार्क टू किसके लगता है किसके नहीं लगता तो दिक्कत खड़ी होती है। यदि प्राप्त करता है तो लगाना, अन्यथा नहीं लगाना है। अगला वाक्य ले लो, डिड यू ड्रिंक कोल्ड वाटर क्वेश्चन मार्क। क्या तुम ठंडा पानी, क्या तुमने ठंडा पानी पिया, ये क्या है, एचवी, ये सब्जेक्ट, ये मैन वर्ब, ये पूरा क्या है, पानी कैसा ठंडा, तो एडजेक्टिव तो दोनों एक साथ है, क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। क्या पिया, ठंडा पानी, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ में बनाना है। डिड अर्थ क्या लगाना है, वाज वर्ब। तो यहाँ क्या आ जाएगा, कोल्ड वाटर अनकाउंटेबल है तो वॉज
कोल्ड वाटर, थर्ड फॉर्म ड्रंक, DRUNK, ड्रंक बाय यू, क्वेश्चन मार्क। और देख लो वाक्य, 2-3 वाक्य हो गए। अगला सेंटेंस है विल यू, या दूसरा सब्जेक्ट ले लो सी, ये देखना है कि वर्ब क्या नहीं हो, इंट्रांजिटिव, अकर्मक क्रिया नहीं हो, नहीं तो पैसिव नहीं, सिर्फ किसकी बनती है, ट्रांजिटिव वर्ब की। जैसे विल सी मैक, कोई मानो चपाती, चपातीज, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। अब देखो क्या आ जाएगा, ये क्या है, एचवी, सब्जेक्ट, मैन वर्ब और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ में विल का विल, चपातीज, क्या थर्ड फॉर्म मैड, क्या क्या बस क्या बी के साथ क्या था, बी हो जाता है बी, बी मैड बाय हर, क्वेश्चन मार्क। अगला एग्जाम्पल ले लो, हैज ही completed this work up to now, क्वेश्चन मार्क। ये क्या है, एचवी, सब्जेक्ट, मैन वर्ब, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एडवर्ब ऑफ टाइम। अब देखो क्या आएगा, हैज और है होने में क्या आता है, हैज है का हैज जुड़ गया, क्या है बी, तो दिस वर्ग के लिए क्या जुड़ जाएगा, हैज दिस वर्क बी, थर्ड फॉर्म पहले से दी है, कंप्लीटेड बाय हिम अप टू नाउ, क्वेश्चन मार्क। ध्यान क्या रखना है कि लास्ट में क्वेश्चन मार्क ही रखना है। और ले लो एग्जाम्पल, लास्ट 2 एग्जाम्पल ले रहे हैं हेल्पिंग वर्ब वाले, जैसे मॉडल का ले लो, कैन यू डू दिस वर्क, क्वेश्चन मार्क। अब क्या ये मॉडल हो गया, ये सब्जेक्ट, ये मैन वर्ब और ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, अब मॉडल है सेम मॉडल रखना, तो कैन में क्या, कैन दिस वर्क बी, मॉडल के बाद क्या आता है, बी, बी थर्ड फॉर्म डन बाय यू, क्वेश्चन मार्क। कोई एक अन्य टेंस का ले लो, जैसे had she finished his work, क्वेश्चन मार्क। ये क्या है, एचवी, सब्जेक्ट, मैन वर्ब और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो क्या बन जाएगा, हैड का हैड क्या जुड़ेगा, बीन, हिज, चलो हर वर्क बीन फिनिश्ड बाय हर। इस प्रकार आपने सिर्फ एच टाइप के देख लिए बाकी सेंटेंस। एच टाइप में शुरुआत भी एच वाले हेल्पिंग वर्ब से ही होगी, हेल्पिंग वर्ब वाले से।
के बारे में जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उसमें बच के आपके WH वर्ड वाले, उसमें एक एक वर्ड के कि हम WH वर्ड जितने भी हैं उनके एक एक वर्ड WH वर्ड के सेंटेंस लेके करेंगे, कहीं उनके अलग भी पढ़ेंगे, कहीं उनके समान भी होंगे। तो आप एक एक के बारे में देखते हैं। अब इंट्रोगेटिव में कौन से टाइप के? WH वर्ड टाइप सेंटेंस, ये इंपॉर्टेंट भी है और थोड़े जटिल भी है। अब देखो कुछ साधारण है, कुछ साधारण तो हम आज ही पढ़ते हैं, जैसे वाई का लोकल, पहले ले रहे हैं वाई वर्ड, ठीक है। वाई डिड सी gave you this pen yesterday, ये सेंटेंस है। अब देखो ये क्या हो गया? WH वर्ड, उसके बाद में ये क्या हो गया? HV, क्या किस कौन दे रही है? सी, ये हो गया सब्जेक्ट। मैनुअल का पता ही आपको, हाँ दिया, क्या दिया? ये पेन, ये डायरेक्ट हो, किसको दिया? तुम्हें। देखो क्या कौन सा हो गया? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कब दिया? एट वर्ब ऑफ टाइम। अब देखो आपको क्या करना है, इसका फॉर्मूला को दे देता हूं। देखो वाई में वाई तो शुरू में दिया, उसके बाद में क्या आएगी? HV, क्या आएगी? HV आने के बाद में क्या आएगा? ऑब्जेक्ट दो है तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बना चाहिए डायरेक्ट, तो मतलब है तो ऑब्जेक्ट नहीं तो ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ऑब्जेक्ट के बाद में यदि कोई हेल्पिंग वर्ब में वो जुड़ रहा है, हट नहीं रही है, तो बीइंग क्या तो जुड़ता है? बीइंग, या जुड़ता है बी, या जुड़ता है बी, उनमें से कोई वर्ड एक आ जाएगा। अगर नहीं जुड़ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद में क्या आता है? V3। उसके बाद में यदि दूसरा ऑब्जेक्ट है तो दूसरा ऑब्जेक्ट मेन वर्ब के बाद आ जाएगा। उसके बाद में क्या आ जाएगा? बाई प्लस सब्जेक्ट प्लस एडवर्ब, क्वेश्चन मार्क करना चाहिए, नंबर लग जाएगा। अब देखो इसको बनाएंगे, इससे बना लो यू से, तो यू के लिए हम हेल्पिंग वर्ब देखो तो क्या आता है? वास वर्ब, तो यहाँ क्या लगा देंगे? वर्ब। WH वर्ड तो लिख दिया मैंने, फिर क्या आ जाएगा? वर्ब यू। उसके बाद हम क्या करेंगे? थर्ड पॉइंट, गिवन दिस पेन, दूसरा ऑब्जेक्ट आ गया मेन वर्ब के बाद। उसके बाद बाई हर यस्टरडे, क्वेश्चन मार्क। एक एग्जांपल और ले लो, वाई डज ही singing, why does he sing this song? क्वेश्चन। अब देखो WH वर्ड का, WH वर्ड आ गया वाई, उसके बाद में देखो ये HV है, ये सब्जेक्ट है, ये मेन वर्ब है, और ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट सिंगुलर ही है, तो गुड है तो इज आ रहा है, तो सिंगुलर है तो इज आ जाएगा। दिस इज सॉन्ग। अब क्या है? थर्ड फॉर्म सन, थर्ड फॉर्म हमारी सन। उसके बाद में किसके द्वारा गाया जा रहा है? बाई हिम, क्वेश्चन मार्क। एक वर्ड आप इस कक्षा में देखा कि वाई के बारे में, वाई में WH वर्ड सेम है, वैसे देखा जाए तो सेम बन रहा है, इसका वैसे ही बना, तो इसमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।